ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। पारंपरिक ऐसे एग्जाम में ऐसे पूछ देगा, देखो एग्जाम में उसको कहीं से क्वेश्चन पूछना रहेगा ना, उसको कहीं से भी पूछ देगा पारंपरिक ऊर्जा के नाम लिखिए, कौन कौन से पारंपरिक ऊर्जा में आते हैं उनके नाम लिखिए, तो नाम लिख देना, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अगर ये नहीं पूछता है तो ये पूछेगा कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के नाम लिखिए, कौन कौन से गैर पारंपरिक ऊर्जा होते हैं, सीधे लिख देना, पवन ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तो ये सब इस तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन करेगा। आपको डीएलएड में पूरा पेज छापना नहीं होता है, एक सटीक उत्तर लिखना होता है 1 से 2 लाइन में, ठीक है। अगर लॉन्ग है तो 2 से 3 लाइन और शॉर्ट है तो 1 से 2 लाइन, बस इससे ज्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि एक दिन में 3 पेपर होते हैं और एक पेपर के लिए 1-1 घंटे का सिर्फ टाइम होता है और उसमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं, सो आपको सिर्फ वो सटीक उत्तर मांगता है। तो ये सब याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे, अगर ये नहीं लिखेंगे तो नंबर काटेगा। तो ठीक है, ये हो गया आपका ऊर्जा में, और ये ऊर्जा हो गया समाप्त, जिससे कि कल की क्लास में थोड़ा सा बताए थे, आज ये बता दिए। आगे बात करते हैं प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं में, तो चौथा है आपका पेट्रोलियम। चौथा पॉइंट है आपका पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के बारे में हम आपको कल बता चुके थे, सॉरी कल नहीं, शनिवार के क्लास में बताए थे, और आज हम नोट डाउन भी करवा दे रहे हैं। जैसा हम आपको बताए थे कि जो पेट्रोलियम है वो एक सीमित ऊर्जा के अंतर्गत आता है, यानी ये कभी न कभी एक समय ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं, क्योंकि इसे प्रकृति ने बनाया है, इसे मनुष्य ने नहीं बनाया, ठीक, मनुष्य के द्वारा ये नहीं बना है। तो ये जो होता है कि इसमें कई सारे ऐसे पेट्रोलियम जो होता है वो शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है। जहां भी पेट्रोलियम निकाले जाते हैं तो वहां शुद्ध अवस्था में नहीं होता है, उसको निकालने के बाद शुद्ध किया जाता है। जब शुद्ध किया जाता है तो उसमें कई सारे प्रोडक्ट यानी कई सारे उत्पाद निकलते हैं, जैसा कि हम आपको बताए थे, और जो विधि होती है उसे बोलते हैं आंशिक प्रभाजी आसवन। इस विधि के द्वारा पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तो उसमें से कई सारे उत्पाद निकलते हैं। जैसे क्या क्या निकलते हैं बताइए, पेट्रोलियम से क्या क्या निकलते हैं, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, ठीक है, केरोसिन जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं वो निकलता है, और बताइए क्या निकलता है, पैराफिन निकलता है, मोम निकलता है, वैक्स निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, जो गिरिस निकलता है, ठीक है, पेट्रोलियम जेली बनते हैं उससे, वही निकलते हैं उसमें, और क्या निकलते हैं, एस्फाल्ट, ये सब सारी चीजें पेट्रोलियम से निकलते हैं। और जो पेट्रोल का यूज है तो सभी को पता है, सबसे जो मेन उसमें प्रोडक्ट निकलता है वो पेट्रोल होता है। पेट्रोल के बाद उससे नीचे नीचे सब निकलते हैं, जैसे पेट्रोल के बाद डीजल हो गया, तो डीजल पेट्रोल से कम होता है, यानी पेट्रोल एकदम शुद्ध अवस्था में रहेगा, डीजल उससे कम शुद्ध अवस्था में रहेगा। उसका भी यूज ईंधन के लिए किया जाता है, ट्रक वगैरह में यूज किया जाता है, ट्रक को चलाने के लिए, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनको चलाने के लिए पेट्रोल का यूज भी ईंधन के रूप में किया जाता है। सभी लोग जाते होंगे पेट्रोल भरवाने, ठीक है, जिसके पास बाइक या कार वगैरह होगी जो भी। और जो हो गया मिट्टी का तेल का भी यूज है। अब तो हालांकि बहुत कम हो गया है मिट्टी का तेल यूज, अब कहीं नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, पहले के टाइम में केरोसिन ऑयल का बहुत ज्यादा यूज सभी लोग घरों में भी करते थे, हालांकि अब बैन हो गया है मिट्टी का तेल। हाँ, और बाकी जगहों पर यूज किए जाते हैं मिट्टी के तेल, जैसे वो हो गया ना आपका इंडस्ट्री वगैरह, कंपनी जहाँ पर कारखाने होते हैं वहां पर मिट्टी के तेल का यूज है। और अगर बात करूं तो गिरिस वगैरह का देखो यूज अभी भी हो रहा है, पेट्रोलियम जेली का यूज हो रहा है, पैराफिन वैक्स का यूज भी अभी भी हो रहा है। तो इस तरीके से कई सारे पेट्रोलियम में उत्पाद निकलते हैं उसके शुद्धिकरण के बाद। तो यहाँ पर हम लिखवा दें आपको, यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, यहाँ पर ठीक ही लिखवा दे रहे हैं, पेट्रोलियम एक सीमित ऊर्जा का स्रोत है।